हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल वंदना काव्य में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म का आगे का अध्याय। राजा सुयोग ने कहा, प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका श्राप भक्त का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि विष्णु भक्ति परम दुर्लभ है। विप्र वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है। महामुनि, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त हो मुख्य तीर्थ और देवता है। वे जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। समस्त वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो भारतवर्ष में रहकर सर्वधर्म पालन में लगे रहते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो श्री कृष्ण मंत्र का उपासक, श्री कृष्ण भक्ति प्रायण तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाला है वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। आप वैष्णव हैं अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुनि, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे किसकी शरण जाऊं? महामुनि, आपके श्राप से इस समय में गलित कुष्ठ करोगी हूँ, अपवित्र हूँ और तप के अधिकार से वंचित हूँ। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूँ? तू तपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। अतः तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेममय शक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिराष्ट्रीय देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजित है। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में ना होने वाले और दुरारा है। उनकी सेवा करके भक्तजन सुदीर्घ काल तक अनेक जन्मों के बाद गोलोक में जाते हैं, परंतु सर्व संपत्ति स्वरूपनी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। अतः उनका सेवन करने भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान और हीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक के भीगी रहती है तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के भीतर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ है वे सब समुद्र में भी है, और समुद्र में जो तीर्थ है वे सब ब्राह्मण के चरणों में है। ऐसा कहकर ब्राह्मण सूत पानु यज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते यह कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊँगा। सीवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग और व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सतपाड़ा की पूजा का विधान, स्तोत्र, कवच मंत्र और सामवेद ध्यान का राजा सुयोग को उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गा वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिया और उनका पुत्र राजा हुआ। सुयोग ने पुष्कर में जाकर सुदुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठे हुए परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रतेंद्र निर्मित विमान द्वारा
राजा को साथ लेकर गोलोक में चली गई। राजा ने विरजा नदी तथा मनोहर सत्संग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त तथा रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गौ गोपी और गोप समूहों में सेवित तथा रतेंद्र से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे और वह कल्प वृक्ष 37 उपवन से शोभायमान था। बैकुंठ से 50 करोड़ योजना ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्मा आकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण अनंत ब्रह्मा विष्णु धर्म क्षुद्र विराट गंगा लक्ष्मी सरस्वती पार्वती विष्णु माया सावित्री तुलसी गणेश सनंत कुमार सकंद नर नारायण ऋषि कपिल दक्षिणा यज्ञ ब्रह्मपुत्र तथा कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव इन सब ने ही गोलोक को देखा, दूसरे ने इसे कभी नहीं देखा। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार किरीट तथा रत्नमय भूषण से भी विभूषित है। अग्निशुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीताम्बर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित है। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधार के समान श्याम कांति श्वेत कमल के समान नेत्र शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंदहास्य से सुशोभित मुंह मनोहर आकृति 2 भुजाएं और हाथों में मुरली यही उनकी रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्री कृष्ण स्वेच्छामय प्रकृति से परे पर ब्रह्मा स्वरूप निर्गुण परमात्मा है। ध्यान से भी वे वश में आने वाले नहीं हैं। उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ है। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफ़ेद चौलिए उनकी सेवा करते हैं। प्रेम प्रीता सुस्थिर योना चिन्मय वस्त्र धारिणी रत्न भूषण भूषिरा गोपिका एवं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि निहारती रहती है। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयोग ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहाँ उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। राग रागनियाँ भी मूर्तिमय होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। हे शिवे नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरना बंधु की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं तथा कस्तूरी कुमकुम गंध चंदन दूर्वा अक्षत पायजात पुष्प तथा बिरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित होकर राजा सुयोग तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलंकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दशरथ शुभ आशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। फिर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियाँ सफ़ेद चमड़ी उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वेद वेता विद्वान वेदों के कथन अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते हैं या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणादिका एवं प्रेममय शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति प्रायतः कालसूत्र नरक में यातना भोगते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित तथा रोगी होते हैं।
दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका आख्यान का वर्णन किया है। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आशय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही स्वर्ग रूपनी स्त्री जाति की आदि देवी तथा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयोग ने राधा का मंत्र क्यों आग्रहण किया? सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया तथा किस ध्यान, किस अस्त्र, किस कवच तथा किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा पद्धति क्या है? यह सब बातें भी बताई। तो ये सब जानना चाहते हैं तो आप आगे के अध्याय में कल जानेंगे। आप सुनिए भागवत गीता का पाठ। जन्म के बारे में भी बताते हैं। जब जब धर्म का नाश और अधर्म पड़ने लगता है तब भगवान अवतार रूप धारण करते हैं। अच्छे लोगों की रक्षा, दुख लोगों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान युग युग में जन्म लेते रहते हैं। केशव कहते हैं, सुन पार्थ, यह अनुप्रयोग मैंने इस सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को सिखाया था। सूर्य देव ने इसे अपने पुत्र और मनुष्य के पिता मुल्लू को सिखाया था और मनु ने इस राजा इक्ष्वाकु को सिखाया था। इस प्रकार इस परंपरागत योग को राज ऋषियों ने एक दूसरे से सीखा था और अंत में बहुत समय और कई युग बीत जाने पर लोग इस युग को भूल गए हैं और यह युग इस दृष्टि से लुप्त हो गया है। वही प्राचीन युग जो सबसे गहरा उस रहस्य है, वही तुझे मैंने आज बताया है, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है और तू इस दिव्य में कुछ समझ सकता है। यह सुनकर अर्जुन दुविधा में पड़ जाते हैं और केशव से कहते हैं, लेकिन केशव, सूर्य देव का जन्म तो आपसे बहुत ही पहले हुआ था और आपका जन्म सूर्य देव के जन्म से बहुत शुभ हुआ था। तो फिर मैं ये कैसे समझाऊं कि यह वास्तव में आप नहीं सूर्य देव को सिखाया था? श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं, सुन पार्थ, तेरे और मेरे इससे पहले भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब धर्मों को जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता था, जबकि मैं अनजान हूँ और मेरी आत्मा भी अनीश्वर है, जबकि वह सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। फिर भी मैं अपनी ताकत का मास्टर लेकर अपनी ही योग माया द्वारा अस्तित्व में आता रहता हूँ। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म में पड़ जाता है, जब जब पाप पड़ जाता है, तब मैं अवतार रूप धारण करता हूँ। अच्छे लोगों की रक्षा, बूढ़े लोगों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता रहता हूँ। जो व्यक्ति मेरे त्रियुग जन्मों और कर्मों को सच्चे प्रकार से जान लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद कभी भी जुर्म नहीं लेता, बल्कि वह मेरे पास चला आता है। इच्छा, आप, भय और क्रोध से छूटकर मुझ में पूरी तरह लिप्त होकर मेरी शरण में आकर ज्ञान की तपस्या से पवित्र हुए। ऐसे बहुत से लोगों ने मेरी स्थिति पाली है। जो कुछ भी मैं हूँ वह भी वही बन गए। लोग जिस प्रकार मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार अपनाता हूँ। सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल इसी जीवन काल में पृथ्वी पर चाहते हैं, वह देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के संसार में कर्मों द्वारा उत्पन्न होने वाले फल बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। मैं ना ही कोई कर्म करता हूँ और ना ही मुझ में कोई परिवर्तन होता, क्योंकि मैं अकृता और अविनाशी हूँ। कर्म मुझे दूषित नहीं करते, कर्म मुझसे लिप्त नहीं होते और ना ही किसी भी कर्म के फल के प्रति मेरी कोई इच्छा है। जो कोई भी मुझे इस रूप में जान लेते हैं, वह कर्म करता हुआ भी उस कर्म के बंधन में नहीं बंधता। प्राचीन काल में मोक्ष चाहने वाले लोगों ने भी ऐसा ही किया था। यह सब जानते हैं, निष्काम कर्म किया था। इसलिए जैसे प्राचीन काल में लोगों ने निष्काम कर्म किया था, उन्हीं की तरह
तू भी वैसा ही कर्म किया। विक्रम क्या है, अक्रम क्या है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, कर्म का त्याग किया है, इस हमने तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रम में डाल दिया है। वह भी इसे ठीक तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि कर्म क्या है। इसे जानकर तू सब दोषों से मुक्त हो जाएगा। अपना नियत कर्म शास्त्रों में बताया गया कर्म यही उचित कर्म है, यही करने योग्य कर्म है। मनुष्य को इन सब को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वर्जित कर्म क्या है, क्या करना अनुचित है, उसे यह भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। साथ ही अकर्म और कर्म का त्याग किया है, यह भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कर्म की गति को, कर्म की गहराइयों को और कर्म की बारीकियों को समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म की प्रकृति गुण है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म पहचान लेता है, वही योगी, वही हंसी है, और वह अपने सारे कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, और वह दिव्य स्थिति में ही रहता है। जिस मनुष्य के सभी कर्म उस कर्म के फल की इच्छा के संकल्प से मुक्त हो गए हैं, जिसके सभी कर्म ज्ञान की आग में भस्म हो गए हैं, इस मनुष्य को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। कर्म के फल के प्रति सभी इच्छाओं को त्याग कर सदा तृप्त रहता हुआ, बिना किसी भी कर्म के फल पर निर्भर हुए, वह भला ही सदा कर्म में लगा रहे, फिर भी वह कुछ नहीं कर रहा होता। कोई भी कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए, अपने चित्रों और आत्मा के वश में रखते हुए, सभी प्रकार की संपदाओं, सभी प्रकार के भोगों, साधनाओं को पूरी तरह से त्याग कर जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसे कोई भी दोष नहीं लगता। जो मनुष्य संयोगवश प्राप्त वस्तु से बिना उस वस्तु के कामना किए, उसे प्राप्त करने के कोई प्रयास बिना जो भी प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख आदि की सभी सुविधाओं से पहुंच चुका है, जो इशारा से मुक्त असफलता और विफलता दोनों में समान रहता है, भोग कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, जो कर्म को यज्ञ समझकर करता है, जिसका मन मजबूती से ज्ञान में स्थिर हो चुका है, जो ज्ञान ऊपर की तरह से टिक गया है, जो मुक्त हो चुका है, जिसके कर्म के फल के प्रति सभी इच्छाएं और लगाव भी समाप्त हो चुके हैं, ऐसे मनुष्य का कर्म पूरी तरह ब्रह्मलीन हो जाता है। उसके लिए अर्पण करने वाला परमात्मा है, अर्पित की जाने वाली वस्तु भी परमात्मा है। परमात्मा द्वारा वहाँ पर महत्वपूर्ण की आग में अर्पित की जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में परमात्मा को देखता है, वह फल स्वरूप फल के रूप में परमात्मा को ही पाता है। कुछ योगी देवताओं की पूजा के रूप में यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ ब्राह्मण के ज्ञान में लगे रहते हैं। कुछ लोगों कान नाक आदि ज्ञान इंद्रियों को, कुछ रूप गंध शब्द आदि समस्त विश्व को, कुछ इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ अपनी भौतिक संपत्ति को, कुछ अपनी तपस्या को, तो कुछ अपने योग आप तो यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। जबकि कुछ जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और कठोर व्रत धारण किए हैं, वह अपने अध्ययन को, ज्ञान को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम में लगे रहते हैं, तो कुछ अपने आहार को नियमित करके अपने प्राण रूप श्वासों में अर्पण करते हैं। ये सबके साथ व्यंग के ज्ञाता है। यह सभी जानते हैं कि यज्ञ क्या है, और यज्ञ में जीवन द्वारा उनके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, उनके सारे पाप मिट जाते हैं। जो लोग याग के बाद बचे हुए पवित्र अनुज्ञा की पवित्र प्रसाद को खाते हैं, वह सनातन ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जबकि नहीं करते, उनके लिए यह संसार ही नहीं, फिर उन्हें पर लोक कैसे मिल सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं। वह सभी ब्रह्मा तक पहुँचने के साधन हैं, और यह जान लेने के बाद तू मुक्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक पदार्थ बंधन में डालने वाले होते हैं और ज्ञान मुक्ति दिलाने वाला होता है।
व्यक्ति भौतिक पदार्थों द्वारा या पिछले वाले व्यक्तियों की तुलना में ज्ञान यज्ञ कई गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि अंत में सभी कर्म ज्ञान में ही जाकर समाप्त होते हैं, जिससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। उस ज्ञान को तू उन गुरुजनों से सीख जिन्होंने सत्य को समझा है। उनके पास जाकर पूरी निष्ठा और आदर से उनकी सेवा कर। विनम्रता से उस ज्ञान को उनसे अच्छी तरह से जीत। जब तू उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और उसे अच्छी तरह से समझ लेगा, तब तू फिर कभी इस भ्रम में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान बिना संदेश है। तू सब जीवों को पहले अपने अंदर फिर मेरे अंदर स्थिर देगा। चाहे तो सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, फिर भी तो ज्ञान की नौका द्वारा पापों के बड़े से बड़े समुद्र को भी पार कर जाएगा। जैसे जल उठने पर आघात अपने ईंधन को रात कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग की सभी कर्मों को भस्म कर देती है और मनुष्य को उन कर्मों के बंधन से भी मुक्त कर देती है। इस पृथ्वी पर ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु, ज्ञान जैसा पवित्र तत्व और कोई नहीं है। योग द्वारा सिद्ध हुआ मन के समय आने पर स्वयं ही अपने अंदर इस ज्ञान को पा लेता है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, जो इस ज्ञान को पाने में तत्पर है और जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, वह ज्ञान को पा लेता है और ज्ञान को पाकर वह परम शांति को भी पा लेता है। लेकिन जो मनुष्य अज्ञानी है, इसमें श्रद्धा ही नहीं है, वह नष्ट होकर ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो यह संसार है, ना उसके लिए यह लोक है, और ना ही उसे सुख मिल सकता है। जिसने योग द्वारा सभी कर्मों को त्याग दिया है, जिसने ज्ञान द्वारा अपने सारे संदेश से नष्ट कर दिए हैं, ऐसे व्यक्ति ने अपनी आत्मा पर अधिकार पा लिया है। उसे मैं कर्म बंधन में कभी नहीं बांधता। इसलिए हे पार्थ, इस अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में बैठे हुए संदेह को तू ज्ञान रूपी तलवार से काटकर पूरी तरह नष्ट करके योग की स्थिति मिट जाता। उठ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसी के साथ भागवत गीता का चौथा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो पाए। और यदि आप काफ़ी समय बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यत्न कैसा लगा, यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप सुनिए भागवत गीता में अर्जुन से क्या कहते हैं श्री कृष्ण। खुद कर्म करती है, आत्मा कर्म नहीं करती, लेकिन अहंकारवश मनुष्य अपने आप को कर्ता समझने लगता है। हमारा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारी ही इच्छा और क्रोध है, इसलिए इन दोनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अर्जुन के शव से कहते हैं, माधव, यदि आप समझते हैं कि बुद्धि का मार्ग सकाम कर्म के मार्ग से अधिक अच्छा है, तो आप मुझे यह भयंकर कर्म करने को या भयंकर युद्ध लड़ने को क्यों कहते हो? ऐसी बातों से आप मेरे मन को भ्रमित कर रहे हो। लेकिन मुझे निश्चित तौर से वह एक बात बता दो कि जिसे करने से मेरी अधिक से अधिक भलाई हो। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सुन, बाद इस दुनिया के आरंभ से मैंने मुक्ति 12 का होता है। चिंतन करने वाली गहरी सोच करने वालों के लिए ज्ञान का मार्ग बताया है और कर्म करने वालों के लिए शर्मनाक बताया है। कर्म से बचने से या तो कर्म को ना करने से कोई व्यक्ति कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता, और ना ही कर्म के त्याग से उसे कभी सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न अपने गुणों के कारण मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो लोग अपने कर्म इंद्रियों को ऊपर से जो जबरदस्ती रोक लेते हैं, लेकिन अपने मन में इन्हें इंद्रियों के विषय के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे लोग भटकते हुए वह खुद को धोखा दे रहे हैं। उनका यह आचरण बस एक झूठी है। वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मनुष्य अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करने में लगे रहते हैं। इसलिए पार्थ, तेरे लिए जो कर्म नियत है, तेरा जो कर्म नियत है तो उसे ही कर।
बिना कर्म के तू तेरा यहाँ श्रीयंत्र वह भी नहीं हो सकता। इस संसार में यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कर्म, यह बिना निस्वार्थ के किए गए कर्म ही बंधन के मुक्त हैं और इन्हें करने से मनुष्य कभी भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता। अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए पार्थ सभी प्रकार के लगाव को त्याग कर तो यज्ञ की भावना से बिना स्वार्थ के अपना सभी कर्म करता है। जो सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने प्राणियों और यज्ञ दोनों को उत्पन्न किया था और कहा था कि द्वारा तुम फल फूलो, यह यज्ञ तुम्हारी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे। यज्ञ से खुश होकर देवता तुम्हें वह संभोग देते रहेंगे जो तुम चाहते हो। लेकिन जो व्यक्ति इन सुखों को अकेला ही भोगता है और इनसे देवताओं को और दूसरे को नहीं देता, वह तो निश्चित तौर पर ही चोर है। जो लोग यज्ञ से बचे हुए हैं, यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं, वह सब पापों से छूट जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं और अकेले ही खाते हैं, वह समझो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्य वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा योग उसे और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मों का फल मूल ब्रह्म है और ब्रह्मा का जन्म परमात्मा से होता है। इसलिए उत्सव अपने ब्रह्मचर्य में स्थित रहते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति चलाने में सहायता नहीं देता, वह तो दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेते हैं, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं और जो आसमान में वितरित है, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो करना जरूरी हो। इस संसार में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं रहती जो इसके द्वारा किए गए कर्मों से प्राप्त होनी हो या फिर उन कर्मों द्वारा प्राप्त होना हो। तो हो ना हो, जो उसने यह नहीं हो, वह किसी भी प्राणी पर अपने स्वार्थ के लिए निर्भर नहीं रहता। इसलिए बात तो हमेशा बिना लगा निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और कर्म करते जाओ, क्योंकि बिना लगा बिना स्वार्थ करता हुआ मनुष्य ही भगवान को प्राप्त होता है। क्योंकि लगाव नहीं करना चाहिए मनुष्य को। अज्ञानी भी ऐसा ही निस्वार्थ कार्य करें, परम गति तक पहुँचते हैं। तो मैं भी उन्हीं की तरह निस्वार्थ कर्म करते रहना चाहिए। और वैसे भी जन कल्याण और संसार की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भी तुझे कर्म करना चाहिए कि लोग जैसा आचरण करते हैं, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वह जैसे आदर्श पेश करते हैं, जन साधारण उसी का अनुसरण करते हैं। अब तो मुझे ही देख, बाद 3 लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो करना जरूरी हो, और न ही ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हो या मुझे प्राप्त करनी हो। फिर भी मैं कर्म करने में लगा ही रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं निस्वार्थ सावधान होकर कर्म गुरु और कर्म करना छोड़ दूँ, तो जो कि लोग मेरे ही मार्ग पर चलते हैं, तो वह लोग भी कम कर्म करना छोड़ देंगे। और जब लोग कर्म करना छोड़ देंगे तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। यह संसार ही नष्ट हो जाएगा और मैं खुद ही समस्त प्रजा के विनाश का कारण बन जाऊंगा। ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैं हमेशा ही कर्म करने में लगा रहता हूँ। होनी को चाहिए कि वह सत्ता आम कर्म में लिप्त अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित ना करे। योग की भावना से कर्म करने वाले को चाहिए कि वह दूसरों को भी वैसा ही निष्काम कर्म के मार्ग पर लगाए। समझ ले कि हमारे सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं, परंतु जिस मनुष्य का मन अहंकार से भरा हुआ है, वह उस अहंकार के वश में होने के कारण खुद को कर्ता समझने लगता है। स्वयं वही, लेकिन कर्ता जो प्राकृतिक है, परंतु जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों और उन गुणों के कार्य क्षेत्र के भूत के सत्य को समझ लेता है, और साथ में जो यह भी समझ लेता है कि प्रकृति के गुण ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में कम करते रहते हैं, तो कर्म गुण इंद्रियों के विषय में भी कर्म करते रहते हैं, तब यह जाना आसक्ति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्राकृतिक गुणों की इन क्रियाओं से भ्रमित हो जाते हैं, वही इन क्रियाओं में आसक्त हो जाते हैं और उनमें ही उन्नत जाते हैं, उन्हें बंध जाते हैं और बुरी तरह से उलझ जाते हैं। सच्चे और पूर्ण ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को उन्हें मूढ़ और अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित नहीं करना चाहिए। जिनका ज्ञान अधूरा है
और जो केवल थोड़ा सा ही जानते हैं। इसलिए हे पार्थ, अपने सभी कर्मों को पूरी तरह अपहरण करके, अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर करके, अपनी सभी इच्छाओं को, अपने सभी अहंकार को भी मिटा दे और अपने इस मानसिक बुखार, इस संकोच को छोड़कर तो युद्ध कर। जो लोग पूरी श्रद्धा से मेरे उपदेश का पालन करते हैं वह कर्मों के सभी बंधनों से छूट जाते हैं। कि जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे इस उपदेश का तिरस्कार करते हैं, जो उसमें गलतियां निकालते हैं और इसका पालन नहीं करते, वह लोग वास्तव में संपूर्ण ज्ञान के प्रति मूर्ख होते हैं और वह नष्ट होकर ही रहेंगे। यानी समेत सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। इससे कोई भी बच नहीं सकता। प्रकृति को रोकना, इसको ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करने से कोई फायदा ही नहीं हो सकता। ऐसा करना व्यर्थ है। अधूरी तरह से यह दोषपूर्ण तरीके से पालन किया गया अपना प्राकृतिक, अपना स्वाभाविक धर्म पूरी तरह से पालन किए जाने वाले प्राणी धर्म के दूसरे के स्वभाव वाले धर्म से अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह भी पढ़ाई धर्म में जीवित रहने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे के स्वभाव अनुसार चलने से बहुत ही खतरे होते हैं और वह बहुत ही वह देने वाले होते हैं। यह सब सुनकर अर्जुन केशव से पूछते हैं, लेकिन केशव वो क्या है जिसे मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप करता है, जैसे उससे कोई ज़बरदस्ती पाप करवा रहा हो। श्री भगवान उत्तर देते हैं, भोग है, इच्छा और क्रोध, यह दोनों ही पाप से भरे हुए हैं और सब कुछ ही खा जाने वाले हैं, सब कुछ निगल जाने वाले हैं। इस संसार में तुम इनको को अपना दुश्मन और शत्रु समझो। जैसे आगे से लगी रहती है, जैसे दर्पण दूर छिटक जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का विवेक और ज्ञान इस इच्छा से घिरा हुआ है। मनुष्य की चेतना और इसका ज्ञान दोनों ही उस नित्य शत्रु, कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के सामने इच्छा से ढके रहते हैं, जिसके कारण वह हमेशा ही और संतुष्टि रहते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस इच्छा के रहने के स्थान है। इसमें रहकर वही इच्छा मनुष्य के ज्ञान को ढूंढती है और उसे मोहित कर सकी मार्ग से भटका देती है। इसलिए हे पार्थ, दुश्मनों से ही इन इंद्रियों को अपने वश में रख और ज्ञान और विवेक से इस पापी विनाशक को दृढ़ता से मार डाल सकते हैं। इंद्रिय शरीर से बड़ी है, मन इंद्रियों से भी बड़ा है, बुद्धि मन से भी बड़ी है और बुद्धि से भी बलवान और बड़ी है आत्मा। और इस प्रकार जब बुद्धि से बड़ी और बलवान है तो उस आत्मा को जानकर तू अपने मन को इसमें करके तो इस आत्मा को उस परमात्मा में स्थिर करके इस इच्छा रूपी, इस काम रूपी शत्रु को मार डाल। जिस शत्रु तक पहुंचना भी तुम बहुत अधिक कठिन है, उसी के साथ भगवत गीता का 3रा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगले अध्याय आप कभी भी मिस ना कर पाए। और यदि आप काफ़ी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह बात कैसा लगा यह ज़रूर बताएं, तो मैं मिलूँगी आपको अगले अध्याय में। तो आप सुनिए अर्जुन को युद्ध के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं श्री कृष्ण।